लॉ बेसिकली होता क्या है? ओम्स लॉ की आपने कई सारी डेफिनेशंस पढ़ी होंगी कि V इक्वल्स टू आई आर होता है या I इक्वल्स टू V अपॉन आर होता है। तो बेसिकली होता क्या है? ओम्स लॉ हम क्यों यूज़ करते हैं बेसिकली, ठीक है? तो होता क्या है कि ओम्स लॉ ये प्रोवाइड करवाते हैं कि अगर मान लो करंट क्या है, करंट क्या है बेसिकली, अगर मान लो एक सर्किट में, एक किसी वायर में नंबर ऑफ चार्ज अगर फ्लो कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, करंट जनरेट हो जाता है। यानी कि आई क्या पढ़ा है हमने, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है, ये होता है। तो अगर मान लो इसी तरीके से हमने एक नेटवर्क लिया है, एक सर्किट लिया है जिसमें हमारे वोल्टेज है, करंट है, कुछ रेजिस्टर है, कैपेसिटर है या इंडक्टर है, तो वहाँ पे जो है ओम्स लॉ फॉलो करता है। ओम्स लॉ क्यों फॉलो करेगा कि जब भी हमने वहाँ पे कुछ वोल्टेज अप्लाई किए हैं तो वहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। या फिर अगर ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग इन द कंडक्टर, ठीक है, उस कंडक्टर में अगर चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, करंट जनरेट हो जाएगा। करंट अगर जनरेट हो रहा है तो ऑफकोर्स देयर विल बी सम वोल्टेज प्रोड्यूस्ड या फिर देयर विल बी सम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट, वहाँ पे एक पोटेंशियल आ जाएगी। तो इसी तरीके से आई कैन राइट हेयर कि मान लो मैंने कोई सर्किट लिया है जहाँ पे कुछ वोल्टेज है, ठीक है, और यहाँ पे एक अपना कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है, लास्ट क्लास में बताया था, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाए, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। और इस तरीके से ये मैंने एक सर्किट यहाँ पे बना लिया है आप लोगों के सामने, ये अपनी हो गई वोल्टेज, ठीक है, और यहाँ से क्या फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ड्यू टू नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और ये करंट किसके रिस्पेक्ट में होगा, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। जो भी करंट फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा एंड हेंस V इक्वल्स टू I इंटू आर, क्योंकि R क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो जैसे यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, R, और ये I एज इट इज है। सो दिस इज आवर ओम्स लॉ। या फिर I इक्वल्स टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। R हमें पता है, रेजिस्टर के पूरे कॉम्बिनेशन में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। तो रेजिस्टेंस में हमने क्या पढ़ी थी, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ रेजिस्टर टू अपोज द करंट। यानी कि करंट को अगर रोकना है तो एक रेजिस्टर लगा दो, या फिर करंट की अगर वैल्यू को कम करना है, ठीक है, वहाँ पे रुकावट क्रिएट करनी है, रुकावट बढ़ानी है, तो क्या करते हैं हम लोग, रेजिस्टर का यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है करंट इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। V क्या है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, ठीक है, और R क्या है, दिस इज आवर रेजिस्टेंस, क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, और I क्या है, दिस इज आवर करंट, राइट, क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है, अब डेफिनेशन जरा पढ़ लो, क्या बोलता है ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो भी करंट है वो अपना क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस के। यहाँ से भी अगर आप चेक करोगे तो क्या मिलेगा, जैसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ से हटी है तो I विल बी इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R, ये अपना बन जाएगा, ठीक है। और क्या बोला है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। देख लो ना, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि जैसे जैसे मैंने रुकावट बढ़ाई, रुकावट अगर बढ़ती चलेगी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, करंट विल बी लेस, क्लियर। प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसका क्या मतलब है कि किसी भी सर्किट में अगर वो सर्किट किसी भी टेम्परेचर पे रखा गया है, वो टेम्परेचर को हम उतना ही रखेंगे। मान लो हमने रखा है वो टेम्परेचर 23 डिग्री, तो भैया उसी टेम्परेचर पे हमें सारे के सारे वैल्यूज़ जो है कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो क्या फॉलो नहीं करेगा, वो लीनियरिटी को फॉलो नहीं करेगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्किट अपना नॉन लीनियर, ठीक है ना। लीनियर ज़रूरी है इस सर्किट के लिए, यानी कि ओम्स लॉ तभी फॉलो करेगा जब सर्किट क्या होगा, अपना लीनियर होगा। लीनियर क्या था, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, लीनियर क्या है, यानी कि जैसे जैसे हमने करंट की वैल्यू बढ़ाई है वैसे वैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाएगी, या फिर जैसे जैसे हमने वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाई है वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, एंड हैंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ पे लीनियर एलिमेंट्स के लिए ही ओम्स लॉ एप्लीकेबल है, अदरवाइज ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे पढ़े, आगे हम देखते हैं
कि ओम्स लॉ कैन बी अप्लाइड ईदर टू द इंटायर नेटवर्क, या फिर पूरे के पूरे नेटवर्क का कोई छोटा सा पार्ट भी अगर हम लेते हैं तो वहाँ पे भी क्या होगा, ओम्स लॉ फॉलो करेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल हेयर। मैंने एक इस तरीके से कोई सर्किट बना लिया है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक करंट एलिमेंट है जिसके अक्रॉस एक और रेजिस्टर दिया है, ठीक है बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, आप बस इसी तरीके से पढ़ते रहो। आई एम श्योर यू विल गेट अ वेरी गुड रैंक इन योर JEE एग्जाम, ठीक है। अब देखो इस वाले सर्किट में क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे एक करंट सोर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है। उसके अलावा कौन कौन से एलिमेंट्स है, रेजिस्टर्स गिवन है हमें, ठीक है, रेजिस्टर्स दिए हुए हैं। तो देखो इतने बड़े सर्किट में अगर मुझे ओम्स लॉ लगाना है तो मैं वो ओम्स लॉ हर एक सर्किट या फिर पूरे के पूरे इंटायर नेटवर्क पे या फिर किसी भी एक पार्ट पे मैं यूज कर सकती हूँ। यानी कि ओम्स लॉ मैं यहाँ पे भी लगा सकती हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज भी है, रेजिस्टर भी है और करंट भी है, ठीक है। या फिर मैं ओम्स लॉ यहाँ पे भी लगा सकती हूँ, क्यों, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालो प्लस और माइनस करके। यहाँ पे क्या है, लेट्स सपोज इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है VR, ठीक है। तो VR फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, V इक्वल्स टू I इंटू R, यानी कि जो भी रेजिस्टर की वैल्यू है वो पुट कर दो, करंट फाइंड आउट कर दो और मुझे इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मिल जाएगी, ठीक है। या फिर मैं इस वाले लूप में भी या फिर इस वाले नेटवर्क में भी, ये जो छोटा सा पार्ट है इस बड़े से नेटवर्क का, इसमें भी मैं ओम्स लॉ का यूज आसानी से कर सकती हूँ, ठीक है। चलो, और अदरवाइज जब ये पूरा का पूरा सर्किट अगर मैं ब्रेक कर लूँ तो ये इंटायर नेटवर्क में भी मैं ओम्स लॉ यूज कर सकती हूँ, ठीक है, क्लियर। तो ओम्स लॉ जो है चाहे बड़ा का बड़ा नेटवर्क हो, चाहे बड़े से नेटवर्क का एक छोटा सा पार्ट हो, चाहे उसमें गिने चुने 2 ही सर्किट एलिमेंट हो, तभी भी मैं ओम्स लॉ इजीली यूज कर सकती हूँ, ठीक है। चलो आगे क्या गिवन है, कुछ लिमिटेशंस है कि ओम्स लॉ कहाँ कहाँ पे यूज नहीं होगा। जैसे कि अभी मैंने बताया कि लीनियर होना जरूरी है उस एलिमेंट का, अगर एलिमेंट लीनियर नहीं है तो ओम्स लॉ वहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। लीनियर क्या है, लीनियर एलिमेंट्स रेजिस्टर हो गए, कैपेसिटर हो गए, ये सारे एलिमेंट्स लीनियर है। नॉन लीनियर एलिमेंट्स कौन से होते हैं, अपने पास डायोड होते हैं, ठीक है, डायोड होते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं, और भी कई तरह के नॉन लीनियर डिवाइसेस होते हैं। नॉन लीनियर डिवाइसेस की खासियत क्या है कि उनका ग्राफ चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होगा, देखो कैसे चेंज होगा बताओ। अगर मान लो आपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी होंगी, कुछ इस तरीके से हो, यहाँ से ये कट इन वोल्टेज अपनी शुरू हुई है और यहाँ से कुछ इस तरीके से ये बढ़ती चली गई है, तो ये क्या है, डायोड, ये क्या है, नॉन लीनियर, ठीक है। ये कर्व अपना हो जाएगा नॉन लीनियर कर्व हो गया, राइट। अगर इसी तरीके से मैंने एक और कर्व डिजाइन किया है जो कि है अपने पास कुछ इस तरीके से, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो नॉन लीनियर कर्व। इसके अलावा अगर मैं कुछ इस तरीके का कर्व लूँ, लेट्स सपोज ये यहाँ से है और ये यहाँ से, दिस इज ऑल्सो नॉन लीनियर कर्व। तो ये शो करता है कि जो भी एलिमेंट्स से ये कर्व बने हैं वो एलिमेंट्स क्या है, अपने नॉन लीनियर हैं, वो कोई भी लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है बच्चों। चलो, और लीनियर क्या है, लीनियर सिंपल सा है, बस इस तरीके से अपने पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे लीनियर क्या होते हैं, नॉन लीनियर क्या होते हैं, ये सारे आपको लेक्चर्स में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट को आज ही जाके आप लोग चेक करो, स्टार्टिंग से पढ़ोगे भाई तभी मजा आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े बच्चों। तो यहाँ पे अभी जैसे मैंने बताया कि क्या होगी, नॉन लीनियर डिवाइसेस के लिए फॉलो बिल्कुल भी नहीं करेगा। इट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द नॉन मेटेलिक कंडक्टर्स। नॉन मेटेलिक यानी कि ये क्या करेगा, सिर्फ मेटल वाले जो कंडक्टर्स हैं उन्हीं के लिए ही ओम्स लॉ फॉलो होगा। अगर कोई भी नॉन मेटेलिक है यानी कि वो एलिमेंट मेटल है ही नहीं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, कंडक्टिविटी शो नहीं होगी। कंडक्टिविटी शो नहीं होगी तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। इसलिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता किस किस के लिए, एक नॉन लीनियर डिवाइसेस के लिए और दूसरा नॉन मेटेलिक डिवाइसेस के लिए, क्लियर। तो ये चीज़ दोनों ध्यान रखना है, ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज को ध्यान रखते हुए चलना है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से और मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या क्या सर्किट एलिमेंट्स गिवन है क्वेश्चन में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन मिली एम्पेयर फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। मिली एम्पेयर में इसका क्या बताना है, हमें करंट की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी। तो जब भी कोई इस तरीके का नेटवर्क हमें गिवन होता है तो सबसे पहले आप लोग क्या चेक करोगे, कितने टाइप के सर्किट एलिमेंट्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। चेक करो, एक तो हमें गिवन है क्या, यहाँ पे एक रजिस्टर गिवन है, एक यहाँ पे गिवन है ये, और एक यहाँ पे, टोटल
4 रेजिस्टर की वैल्यू गिवन है, एक यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, ये वोल्टेज 10 वोल्ट, और मुझे क्या करना है, इस पूरे के पूरे सर्किट में फाइंड आउट करना है क्या, करंट की वैल्यू। अब इस करंट को फाइंड आउट करने के आपके पास दो तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? पहला तरीका ये है कि या तो आप पूरे के पूरे जो रेजिस्टर्स है उनको आप सॉल्व करके क्या निकालो, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गई। उसके बाद क्या कर दो आप, ओम्स लॉ का यूज़ कर लो, V इक्वल्स टू आई इंटू आर, और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, I इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय आर मिल जाएगा, और यहाँ से मुझे करंट की वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है बच्चों, एक तो आपके पास ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है करंट फाइंड आउट करने का? देखो करंट यहाँ से जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। अब क्या हो रहा है इधर देखो, करंट डिवीजन रूल। क्या है करंट डिवीजन? एक यहाँ पे जा रहा है करंट और यहाँ पे, यानी कि इस नोड पे आते ही करंट जो है दो भाग में बट गया। ठीक है, दो भाग में बट गया। लेट्स सपोज कि ये वाला जो भाग है ये है अपना I1 करंट, और ये वाला जो भाग है ये है I2 करंट। अब इस वाले नेटवर्क में, इस वाले रजिस्टर में ये I1 करंट फ्लो हुआ, 40 ओम वाले में I2 करंट फ्लो हुआ। अभी कुछ इस तरीके से यहाँ पे आया है ये दोनों के दोनों, और फिर से इस वाली नोड से ये मर्ज होके वापस से यहाँ पे I फॉर्म कर दे, वापस से मुझे टोटल करंट मिल गया। सो देयरफॉर आई कैन राइट हेयर कि I इज नथिंग बट इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या है, करंट डिवीजन क्या कहता है बताओ? अगर मुझे I1 करंट फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, I1 इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू द टोटल वोल्टेज, ये होती है। I1 मुझे यहाँ से मिल जाएगा। R1 और R2 क्या है, सिर्फ इन्हीं दो एलिमेंट्स की यहाँ पे अभी बात हो रही है। इन दो एलिमेंट्स को तो अभी छेड़ना है नहीं, जब भी हम करंट डिवीजन रूल यहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से I2 अपने पास क्या आ जाएगा, I2 बताओ, I2 हो गया R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 हो गया इंटू वोल्टेज। ये हो गई, ये दोनों के दोनों करंट एंड वोल्टेज डिवीजन रूल मैं आपको लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। जाके एक बार ज़रूर हमारी प्लेलिस्ट को चेक करो। चैनल का नाम है JEE की तैयारी, एड अंकल JEE की तैयारी। ठीक है बच्चों, तो चलो, तो या तो आप इस तरीके से निकालो या फिर क्या लगा लो, ओम्स लॉ। भाई मैं तो ओम्स लॉ लगाऊंगी, क्यों? क्योंकि सिंपलेस्ट है। ठीक है, क्या करना है, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लो। सीरीज पैरेलल कनेक्शन में पढ़ा चुकी हूँ, सीरीज पैरेलल कनेक्शन करके आर इक्विवेलेंट की वैल्यू पता कर लो और ओम्स लॉ लगा दो। भाई चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो लेट्स सपोज ये क्या है, R1 जो कि है 50 ओम, ये हो गया R2 दूसरा वाला रेजिस्टर, ये हो गया R3 और ये हो गया R4 फोर्थ वाला। ठीक है, अब यहाँ पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन चेक करो। भाई ये वाला है सीरीज में किसके साथ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ। ये आपस में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और ये वाला क्या है, फिर से वापस से सीरीज में आ जाएगा। तो यानी कि आई कैन राइट हेयर कि R2 और R3 क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं। यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, R2 एंड R3। जैसे मैंने इन दोनों को सॉल्व किया है वो किसके साथ आ गए, सीरीज में आ गए। किसके साथ, R4 के साथ, और यहाँ पे ये सीरीज में आ गए किसके साथ, R1 के साथ। ठीक है ना, सीरीज में आ गए R1 के साथ। ठीक है भाई, ठीक है। चलो क्या करेंगे, सबसे पहले R2 पैरेलल R3 हम लोग फाइंड आउट करते हैं। चलो तो सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, हम लोग यूज करेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, तो R2 पैरेलल R3 ये फाइंड आउट करते हैं। R2 की वैल्यू कितनी है, 100 ओम। ठीक है, 100 ओम हो गई, और पैरेलल कितना है, दिस इज 40 ओम। क्लियर, बस पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालो, क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3। सिंपल। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, 1/100 प्लस 1/40 ये हो गया। या फिर इसको क्या लिखेंगे हम डायरेक्ट, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 100, या तो एलसीएम ले लो या फिर डायरेक्ट लिख लो, 100 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 40। चलो इसको सॉल्व करो फटाफट से और मुझे कैलकुलेट करके वैल्यूज बताओ इसकी क्या होगी। R इक्विवेलेंट ये आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सीरीज कर देना है किसके साथ, R1 और R4 के साथ। सो देयरफॉर आई कैन से कि R यहाँ पे इक्विवेलेंट जो कि हमारी फाइनल बनेगी
लेट्स सपोज दिस इज आर इक्वेलेंट डैश, जो भी फाइनल में मेरा आएगा। तो ये क्या हो जाएगा R1 प्लस आर इक्वेलेंट ये वाली वैल्यू, और सीरीज में आ जाएगी क्या R4 की वैल्यू। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं इसको। क्या मिल जाएगा टोटल, आर इक्वेलेंट डैश इज इक्वल्स टू R1 कितना है 50 ओम, 50 ओम प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 100 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 40, ये वाली वैल्यू आ गई भाई। R4 बताओ कितना है, R4 है अपने पास 20 प्लस 20। तो इसको सॉल्व करके बताओ आर इक्वेलेंट डैश की वैल्यू। फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, कैलकुलेटर का यूज़ कर लो भाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गई, आर इक्वेलेंट की वैल्यू आ गई, ये आ गई, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। चलो बताओ फटाफट से आर इक्वेलेंट की वैल्यू, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से अब क्या करना है अपने को, ओम्स लॉ लगा दो बस, ओम्स लॉ लगा दो। क्या हो जाएगा, B इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्वेलेंट डैश, ठीक है। तो आर इक्वेलेंट हो गया, तो करंट क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर इक्वेलेंट डैश। तो टोटल वोल्टेज कितनी है अपने पास 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इक्वेलेंट। बताओ फटाफट से इसको कैलकुलेट करो, क्या हो जाएगा 100 इंटू 40, कैलकुलेटर का यूज़ करो भाई फटाफट से। चलो 100 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 140 क्या हो जाएगा 4140, नहीं 100 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 140 क्या आ जाएगा ये 200/7। तो ये आ गई अपने पास 200/7, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, 200/7 प्लस 50 एंड प्लस 20 क्या आ गई 690/7, ठीक है। ये आ गया इतना ओम। इसको डेसिमल में लिख लो, कितना आएगा 98.57, 98.57, ये 5 है, इतना ओम आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, 98.57 आ गया, बस क्या करना है डिवाइड कर दो। सो 10 डिवाइडेड बाय 98.57, फटाफट से बताओ 0.101 एंड 4। तो क्या आ गई नियरेस्ट वैल्यू 0.101। कहाँ पे है भाई, आंसर बताओ 0.101। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हेयर। सो इतने ओम अपने पास ये बन गई है, ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्या किया, सिंपली रेजिस्टेंस का जो भी है इक्विवेलेंट निकाल लो और क्या लगा दो, ओम्स लॉ लगा दो, आपकी करंट की वैल्यू आ जाएगी, राइट बच्चों।